नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पंचायती राज चुनाव के बीते 7-8 महीने के बाद मैं पहली बार आपको एक मुखिया जी से मिला रहा हूँ। हम भी इस दुविधा में थे कि चूंकि इस कार्यकाल में जितनी आडंबर हुए, मुखिया जी के प्रति जितनी दुर्भावनाएं हुए, नवनिर्वाचित मुखियाओं का लगभग 80% आना हुआ। तो उन मुखिया जी को कामों में क्या मिल रहा है और कितने कर पा रहे हैं, उसको आपके सामने प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीतने वाले 4-5 साल आप यूं ही गुमकी मारे रहें और फिर 5वें साल में गाली दे, ये मुनासिब नहीं होगा। तो मैं आपको मिला रहा हूं फतेहपुर पंचायत के मुखिया, बलिया प्रखंड का एक ऐतिहासिक गांव सदानंदपुर, जिसके साथ जुड़ा हुआ फतेहपुर, और यहाँ का पंचायत का नाम है फतेहपुर, और यहाँ के मुखिया हैं गुड्डू झा जी। मैं इनका स्वागत करता हूँ बीटी न्यूज़ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी संतोष जी स्वागत है। इस पंचायत में युवा भी हैं आप, और जो बागडोर मिला है एक शिक्षित, समृद्ध और सक्षम पंचायत की जिम्मेदारी मिली है, कैसा फील कर रहे हैं आप? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है जो हम एक समृद्ध पंचायत के मुखिया बने। हमको जनता बहुत आशा और विश्वास के साथ जिताई। लेकिन मुखिया बनने के बाद जब हम पंचायत का फाइल जब देखे, व्यवस्था को जब देखे, यहाँ बहुत तरह का कुरीतियाँ हमको मिली। जैसे मान लीजिए जो क्या कहते हैं, कोरोना में 6,87,000 का निकासी है। हमारे पंचायत में अभी तक मान लीजिए 2-4 मास्क, 10-20 मास्क बटा, सिर्फ खाना पूर्ति हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखे जो स्वच्छता, लोहिया स्वच्छता अभियान जो है, उसमें 6 लाख समथिंग कुछ हज़ार रुपया का निकासी हुआ, जिसमें अभी तक कोई भी जनता को अभी तक डस्टबिन नहीं मिला, एक भी डस्टबिन नहीं मिला। 70 रुपया डस्टबिन का मान लीजिए कीमत है, सरकार उसको रेवेन्यू देती है, 80 रुपया देती है, और ये हमारे जो ग्राम प्रधान पूर्व में थे वो 230 रुपया कोटेशन दे के अपना वो बिल पास कर लिए, एजेंसी को दे दिए। अब एजेंसी अभी तक मान लीजिए जो डस्टबिन उपलब्ध नहीं कराई है। जनता को इस पे बहुत आक्रोश है। इसी तरह अनेक योजनाएं में धांधली है। हम जब उस फाइल को देखते हैं तो हमारा माथा चकरा जाता है। हम कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। पहले उसको देखेंगे, उसके बाद पंचायत को पटरी पर लाएंगे। माने विचित्र स्थिति हमारे पंचायत को है। आपदा में अवसर का एक राग अक्सर आप सुनते होंगे। तो जो आपदा में अवसर को उठाना वैसे मुनासिब नहीं है, ये इंसानियत नहीं कहता है, लेकिन एक धर्रा होता है बीती बिसाड़िए, और आगे की जो कहानी है, जो विकास की रफ्तार है। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपके गांव में विकसबा आया है क्या, तो उस विकसबा के आधार पर जो काम हो तो थोड़ा सा पीछे वाले को भूलना पड़ेगा। तो उस विकसबा के मार्ग में कुछ ऐसा योजना है जो पीछे से प्रस्तावित हो और आपको करने में आसानी मिल रही हो, या जनता आस लगाए बैठे हैं कि गुड्डू झा मुखिया बने लेकिन 5-6 महीने से जस का तस है? हमारे पंचायत में तो पूर्व से मुखिया थे, जो कार्यकाल उनका था, उसी समय एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे पंचायत में आया था। 1,80,00,000 समथिंग का योजना था, जल जीवन हरियाली का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन भी हुआ। हमारे मुखिया जी इस पर कोई सुधि नहीं लिए। अभी तक कुछ दबंगों के द्वारा उस कार्य को रुकवा दिया गया। उन्हीं के आलोक में मुखिया जी भी गुमसुम बैठे रहे। अभी तक हमारे पंचायत भवन में उसका मान लीजिए जो अथी रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, शिलापट रखा हुआ है। अभी तक उस हमारे पंचायत का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको हमारे मुखिया जी ने गुम्मी साध के दबंगों के द्वारा रोका गया। कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठल रहे। अभी तक वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। 7 निश्चय योजना, वर्तमान मुख्यमंत्री, जिन्हें आप कह सकते हैं आदर्श मुख्यमंत्री कहा जाता है, चूंकि 16-17 साल से पद पर आसीन रहना इतना आसान नहीं होता है। उस 7 निश्चय योजनाओं में बंजन जो था, एक स्वर्णिम परियोजना था। आपका नल जल टोटली फेल, आपका गली नली टोटली फेल। आपका यदि कोई योजना था जिसके माध्यम से अर्थ ऑफ सॉइल और इस धरती के गिरते पर्यावरण और गिरते जल स्तर को बचाने के लिए एकमात्र सुंदर योजना बंजन योजना, और वो इस समृद्ध गांव में नहीं हो पाया, तो मैं दुर्भाग्य समझूंगा। आपके पास इतना बड़ा खेल का मैदान,
गांव में 2-2 +2 हाई स्कूल, कई शिक्षण संस्थान हैं। उन शिक्षण संस्थानों की क्या हालात है? जनप्रतिनिधि अक्सर, नए वाले जनप्रतिनिधि जितने युवा हुए हैं वो उन स्कूलों में घूम रहे हैं। क्या पहले से उनकी देखरेख हो रही थी या आपने कोशिश की है क्या? अभी तक तो देखने में नहीं लगता है देख रेख हो रही थी। हमारे मुखिया बनने के बाद बहुत जगह हम हेडमास्टर लोगों से मिले, उनके साथ बातचीत हुई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन लग रहा है आगे हो जाएगा। हम लोग एकदम तत्पर हैं, ध्यान दे रहे हैं। डेली हर एक स्कूल पर हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, उसका जो योजना चल रहा है उस पर बात करते हैं, हर एक तरह से बात कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। और एक बात और आपको कहना चाहते हैं, हमारा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट अभी चल रहा है हमारे पंचायत में, बिहार सरकार पंचायत भवन राज्य की तरफ से जो अनुशंसा आई है उस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं। शुक्रगुजार हैं हम अपने विधायक जी के, शुक्रगुजार हैं अपने पंचायत के कौशलेंद्र प्रसाद उर्फ कुमार बाबू के, जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। हमें आशा और विश्वास है कि हमारे पंचायत में बिहार सरकार पंचायत भवन भी बनने की ओर अग्रसर है। मॉडल पंचायत भवन जो आया है और उस योजना को लेकर आपने देखा होगा कि वैशाली में और 2 से 3 पंचायत भवन ऐसे बिहार में बने हैं जो वास्तव पूरे देश के लिए स्वर्णिमकरण का एक रूप है। यदि वो पंचायत जो फेज 2 है उसमें यदि आपका फतेहपुर पंचायत का नाम आता है तो वास्तव में स्वर्णिम परियोजना होगी। आपका फतेहपुर पंचायत से आप हैं, पहली बार फतेहपुर गाँव को फतेहपुर का मुखिया होने का गौरव मिला है, लेकिन जो सदानंदपुर गाँव जिससे जुड़ा हुआ है वहाँ से निकलने का मार्ग निर्धारित है आपका भी। क्या आपको लगता है उसकी दिशा और दशा ठीक है क्या? देखिए, एक बात तो है, अतिक्रमण हमारे पंचायत में बहुत लोगों के द्वारा किया जा रहा है और किया गया है, और जल जमाव की स्थिति भयावह रूप है। इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड से लेके जिला तक आवेदन दे चुके हैं। जल जमाव तभी हटेगा हमारे पंचायत में जब अतिक्रमण मुक्त होगा मेरा पंचायत। अतिक्रमण क्या होता है कि अतिक्रमण होने के बाद लोग जैसे आपदा में अवसर बनाते हैं वैसे भी अतिक्रमण के बाद अधिकार समझने लगते हैं, तो उसके लिए स्ट्रांगली होना पड़ेगा। क्या आप होंगे क्या? तो हम तो आपको बोल चुके हैं पहले भी, जब हम प्रखंड से लेके जिला तक अतिक्रमण के बारे में आवेदन दे चुके हैं। उस पर कार्रवाई होती है नहीं होती है तो हम और आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ तक हाई कोर्ट में रिट करेंगे, और जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा हमारे पंचायत में जल जमाव की समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं अतिक्रमण खत्म हो, उसके बाद सड़क के बगल से नाला का निर्माण करेंगे और जल जमाव का समस्या खत्म करेंगे। मुख्य मुद्दाओं पर आपने गहराई से चिंतन किया। गांव में युवाओं के लिए खास करके यहाँ पर जो जैसे गांधी पुस्तकालय जीर्ण शीर्ण अवस्था, स्कूल का भी अतिक्रमण, वो भी जो हाई स्कूल का ग्राउंड है श्री चंद्रिका महारानी फील्ड है आपका, वो भी अतिक्रमण का शिकार है। इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए? देखिए, वहाँ का जो ढांचा है, स्कूल का जो ढांचा है, अतिक्रमण करने से उसके बाद तो बाउंड्री हो गई, जिला परिषद योजना से बाउंड्री हो गई, लेकिन कुछ ऐसा समस्या है जो कुछ ग्रामीणों को निकलने में दिक्कत था, तो उनको जगह जगह निकलने के लिए रास्ता दिया गया। लेकिन उसका सॉल्यूशन जब हम अपने वित्तीय वर्ष में जाएंगे, जब वहाँ रोड को मान लीजिए देखेंगे कहाँ से कहाँ निकलने वाला है, जब उस रोड को बनाएंगे तो जितना भी अतिक्रमण है, जैसे हर एक घर के आगे में उसको रास्ता दिया गया है। जब हम अपने ढंग से अपने 5 वर्ष के वित्तीय वर्ष में जब अपना रोड बना देंगे, जब हम समझ लेंगे जो अब इनको निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अतिक्रमण वाला जो रोड है उसको हम लोग बाउंड्री को ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल, सुखाचार का अधिकार कहता है कि आपका हवा पानी और रास्ता कहीं से भी प्रतिबंधित नहीं हो, लेकिन मुनासिब व्यवस्था करना भी सरकार की भी जिम्मेदारी है और आप गांव के सरकार है। तो इस गांव के सरकार के तौर पर अब जिन योजनाओं को आपने गिनाया, स्वर्णिम परियोजना में आप पंचायत भवन को लेकर आ रहे हैं, इन स्कूलों को पुनरावृत्ति किया जाएगा, देखरेख किया जाएगा, तो आपको लगता है कि पिछले जो कार्यकाल में जो कैबिनेट के लोग हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, योजनाओं को आपको समझ नहीं आता है, जिन मुद्दाओं में आपको ऑडिट में परेशानी होता है, उनमें जो पीछे जिन लोगों ने हैंडल किया उन लोगों को सहयोग तो करना चाहिए? सहयोग तो एकदम कर ही नहीं रहे। जैसे हमारे सचिव आए, हमारे जो पंचायत के सचिव हैं, वो हमको कहे मुखिया जी अगर आप दस्तखत नहीं कीजिएगा तो हमारे पंचायत का ऑडिट नहीं होगा।
अब जनता हमसे पूछेगी कि ये मुखिया जी काम नहीं होता है, पंचायत में कोई योजना लागू नहीं हो रही है। तो वो समस्या ये है कि जब तक हम दस्तखत नहीं करेंगे तो ऑडिट होगा नहीं। हमारे सचिव कहे मुखिया जी दस्तखत कीजिए, ऑडिट होगा। अब ऑडिट हम करेंगे तो ऑडिट करने में हमको परेशानी है। जैसे मान लीजिए कोरोना वाला में वो 9 लाख कुछ हज़ार रुपया का निकासी है और मैंने हर एक तरह की योजना में धांधली है। तो उस योजना पर हम मान लीजिए दस्तखत कैसे करें? अगर दस्तखत करेंगे तो मान लीजिए ऑडिट होगा। ऑडिट अगर दस्तखत नहीं करते तो ऑडिट नहीं होगा। जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक पंचायत का काम नहीं होगा। तो उस योजना पर जब हम देख रहे हैं जो कोरोना काल में 2 लाख रुपया भी पंचायत के फंड में काम नहीं हुआ है, तो कैसे हम 9,27,000 पर दस्तखत कर दें? डस्टबिन मान लीजिए जो एक भी नहीं बटा है, कैसे हम 6,27,000 पर दस्तखत कर दें? ऐसी ऐसी परियोजना और योजनाएं अनेक हैं जो हम लोग दस्तखत नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है दस्तखत नहीं करेंगे और ऑडिट पंचायत का नहीं होगा। इसलिए हमारे पंचायत का कार्यभार निलंबित है। इसीलिए आपके माध्यम से हम जनता को कहना चाहते हैं, अगर जो जनता कहती है जो कि हमारे पंचायत का काम नहीं हो रहा है, तो पंचायत भवन पर आके पूर्व के मुखिया का ऑडिट फाइल देखे, जो कोरोना में क्या काम हुआ है, 7 निश्चय में क्या काम हुआ है, लोहिया स्वच्छता अभियान में क्या काम हुआ है, ये आके देखे और जनता हमको कहे आपको दस्तखत करना है ऑडिट में या पेपर में या नहीं, तो जो जनता कहेगी हमको सर आंखों पे है, हम स्वीकार करेंगे, पिछला बात भूल जाएंगे, आगे की सुध ही लेंगे। अगर जनता हमको नहीं कहती है आप मुखिया जी दस्तखत नहीं कीजिए, हम पंचायत काम 6 महीना और बाधित रखेंगे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। बिल्कुल। आज चूंकि ये पंचायत उन लोगों का अधिकार भी है जिन लोगों ने इन मुखिया जी को मत दिया या नहीं दिया। लेकिन आप एक बात बता देते हैं आपको, हर लोग अंधेरे में नहीं हैं। सोशल ऑडिट करके भी एक शब्द होता है, गांव के बहुत लोग जानते हैं, हमारे जैसे लोग भी जानते हैं, सिर्फ हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। जो कार्यकलाप है पंचायती राज का, उसके आधार पर चले, सरकारी निर्देशानुसार चले, गांव का नुकसान ना हो, इस वजह से हम लोग थोड़ा खामोश रहते हैं। यदि इन प्रकार की बाधाएं आएगी, यदि सामान्य लोगों को, हमारे जैसे लोगों को भी लगेगा कि नहीं इसके वजह से हमारे गांव का नुकसान हो रहा है, तो सोशल ऑडिट के लिए धरने पर बैठ जाना हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब ये माइक भी रहेगा और माइक साथ मेरा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, यदि मैं बैठ जाता हूं तो माननीय महोदय को तो आना ही पड़ेगा। तो आज आप हमारे मुखिया जी से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बार बार मिलाते रहूंगा, क्योंकि जो पारदर्शिता है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रत्यक्ष और प्रमाण है। तो पारदर्शिता में रहेंगे, जो साच होगा वो सब कुछ कहते रहेंगे और हम आपको मिलाते रहेंगे।